हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज कि बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेलमेंट और प्लेज है क्या, और किसी भी सिचुएशन को अगर वो बेलमेंट की सिचुएशन है तो उसको प्लेज समझ लेते हैं और प्लेज की सिचुएशन को बेलमेंट समझ लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं कोमल अरोड़ा लेकर के आई हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बट स्टार्ट करने से पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं, जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और साथ ही साथ जो आपके लिए हेल्पफुल है, उसको आप देख सके। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे है डिफरेंस का, वो है मीनिंग, कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। अगर आप बेलमेंट की तरफ ध्यान दें तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नॉन एज द बेलमेंट। यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप कोई वस्तु जो है जो अपने गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हो, उसका मूवमेंट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर किस लिए, किसी एक स्पेसिफिक, किसी भी वो कुछ भी हो सकता है पर्पस के लिए। अब क्या पर्पस हो सकता है, जैसे मान लो मेरी जो है एक गाड़ी है और वो गाड़ी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। ठीक है, ये गाड़ी है हमारी। अब ये गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है, मुझे ये ठीक करवानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि गाड़ियाँ ठीक करता है। अब उसके पास एक स्पेसिफिक जो है मेरे गुड्स चले गए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि वो इसमें काम करेगा और वो ठीक करेगा। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि ये एक बेलमेंट का केस है। बट वहीं अगर प्लेज की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ध्यान दीजिए दोनों सिचुएशन में गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बेलमेंट में भी प्लेज में भी। पर बेलमेंट में हुए थे किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और प्लेज में क्यों हो रहे हैं, to another as security for repayment of debt is known as the pledge। यानी जहाँ पे आप एज अ सिक्योरिटी के लिए अपना जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर किसी का डेप्ट आपके ऊपर था, कुछ लायबिलिटी थी, उसका रिपेमेंट के लिए आप जो है अपना सामान ट्रांसफ़र कर रहे हो। दैट इज़ अ केस ऑफ प्लेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइंड इन। अब ये दोनों कहाँ डिफाइन किए गए हैं, कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हालांकि जब आप बीकॉम में बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ते हो तो इसका जो है चैप्टर का नाम अलग ही बना हुआ होता है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा एक बना हुआ होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये भी आपको साथ साथ बताया जाता है कि बेलमेंट एंड प्लेज जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, और उसका सिर्फ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो दायरे में रखा गया है। जैसे आपका एजेंसी भी रखा गया है, आपका बेलमेंट एंड प्लेज भी रखा गया है। तो उसी तरीके से ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट है दोनों, और उसी के सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट डिफाइंड है, एंड 172 में आपका प्लेज डिफाइंड है। यानी 148 और 172 सेक्शन नंबर में इन दोनों को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वन इज पार्टीज। दोनों केसेस में कितनी पार्टीज होती हैं। बेलमेंट में आपकी द पर्सन हु डिलीवर्स द goods, bailed goods is known as bailor and the person receiving such good is known as bailey। तो यानी दो पार्टीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, एक बेलर एंड बेली। बेलमेंट में आपकी दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली। बेलर वो व्यक्ति होता है जो अपने गुड्स भेजता है। जैसे यहाँ पे हम हैं, ठीक है, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और ये ख़राब हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने किसी मैकेनिक के पास, या जो इसको ठीक करता है। तो ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और ये खटारा हो गई है, तो हम इसको जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं जो हूँ वो गुड्स ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैं कौन हुई, बेलर, जो अपना गुड ट्रांसफ़र कर रहा है, और व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है ये गुड वो हुआ आपका बेली। तो बेलर एंड बेली। Next one is your pledge. The person who delivers the pledged good is known as pledger or poi, and the person receiving such good is known as pledgee और pony। देखिए यहाँ पे दो नाम जो है वो यूज़ किए गए हैं, दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। अब देखिए वही अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं।
यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एज अ सिक्योरिटी कुछ सामान रखा है। मान लीजिए ये गोल्ड रखा है, गोल्ड के भाव वैसे कम हो गए हैं, तो मान लीजिए यही रख रहा है। तो क्या हुआ, पर्सन जो डिलीवर कर रहा है गुड्स, यानी ये जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, ये सैड है क्योंकि इसका गोल्ड जा रहा है, गोल्ड ये दे रहा है, तो ये सैड है। तो ये क्या है, ये प्लेजर और पोनी, प्लेजर भी बोल सकते हो और पोनी भी बोल सकते हो, प्लेजर और पोनी। और वहीं ये व्यक्ति जो इसको रिसीव कर रहा है वो कौन है, वो है प्लेजी और पोनी। तो दो अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लेजर और प्लेजी, और दूसरा पोनी एंड पोनी, ठीक है। पोनर, यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पोनर है और पोनर एंड पोनी, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो चाहिए ना बाबा, मतलब मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ तो तू भी तो मेरे लिए कुछ कर। आज का तो ज़माना ही ऐसा है, अगर आप सामने वाले के लिए कुछ कर रहे हो और आपके लिए कुछ नहीं हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से निकल जाओगे। तो उसको क्या कहा जाता है, कंसिडरेशन, जो कि होता है समथिंग इन रिटर्न, कि आप उसके बदले में कुछ मिल रहा हो। अब बेलमेंट में क्या है, द कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अभी हमने बात की कि मान लीजिए मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैंने किसी को ठीक करने के लिए दी, तो वो मेरा फूफा का बच्चा तो है नहीं जो ठीक करके फ्री में मेरे को दे देगा, और फूफा का होगा तो बिल्कुल फ्री देगा, क्योंकि फूफा तो मुंह फुला के बैठ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, मोस्टली पेमेंट करनी पड़ेगी। पर कुछ सिचुएशन, जैसे मेरे दोस्त को गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने उसको क्या किया, उसको दे दिया कि भाई तू जा, तुझे गर्लफ्रेंड को घुमाना है, चल लेके चला जा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी ये एक बेलमेंट का केस है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने अपनी गाड़ी उसको दी है कि चल तेरे को कहीं जाना है, ठीक है, तू लेकर के चला जा। तो यहाँ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने अपना जो है गुड्स ट्रांसफ़र किया है टू अदर पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, आप अब उस दोस्त से पैसे थोड़ी मांगोगे तो भाई मेरे को पैसे दे। तो इस सिचुएशन में आपका कंसिडरेशन आपको नहीं मिला, इस सिचुएशन में कंसिडरेशन नहीं है, तो इसीलिए बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है जो है ये कि आपका कंसिडरेशन प्रेजेंट हो। नाउ कम टू द प्लेज वाला पार्ट। प्लेज में क्या ज़रूरी है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज ऑलवेज देयर। प्लेज का मतलब ही क्या है कि आप एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा होगा, या आप डेप्ट पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए ये कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज योर राइट टू सेल। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी दी, बड़ा भरोसा किया, उसने कहा जा तू अपनी जो है गर्लफ्रेंड को घुमा ले जा, तू भी क्या याद रखेगा। बट मैं तो मतलब इतनी धोखेबाज दोस्त हूँ कि मैंने उसकी गाड़ी ले जा करके OLX पे डाल दी और बेच के आ गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, क्या मेरे पास राइट था, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गाड़ी दी थी। मेरे पास गाड़ी ठीक होने के लिए आई, मैंने OLX पे डाल के निकाल दी, भैया बहुत अच्छी ऐड दिखा रहे हो OLX वाले, चलो इसको भी निकाल ही देते हैं, मेरी कौन सी है, मेरा क्या जा रहा है, निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या है, क्या मेरे पास उसकी ऑनरशिप थी, बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा राइट था उस गुड्स पे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को किस लिए दी गई थी, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता, मुझे वो गाड़ी वापस करनी थी, मुझे वो सामान वापस करना था उसके ऑनर को, तभी ये बेलमेंट का पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो पाता। इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि आप गाड़ी वापस करोगे जैसे ही आपका वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो गया। बट मैंने क्या की, बेच दी। ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास कोई राइट नहीं है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप जो सामान आपको दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है, आप वो जाकर के बेच दो। सो बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स बिल्ड। बट किसी ने मुझसे लोन लिया था, मेरे को पैसा अपना गोल्ड दे करके चला गया, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर उसने मेरे को पेमेंट नहीं की, उसने आकर के अपना सामान वापस नहीं लिया, मुझे पेमेंट नहीं करके गया, तो मेरे पास तो पूरा राइट है कि मैं उसका सामान उठा करके मार्केट में ले जाके ले लो गोल्ड ले लो, 25,000 का गोल्ड ले लो, कर सकती हूँ। सो दैट इज व्हाट अब प्लेजी के कॉन्ट्रैक्ट में किया जा सकता है, आप उसको जो भी गुड्स हैं वो सेल कर सकते हो। सो प्लेजी और पोनी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स, तो उसके पास राइट होते हैं गुड्स सेल करने के। यूज ऑफ गुड्स, अब देखो बेलमेंट में क्या है, बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड नॉट अदरवाइज।
जिस काम के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं कृपया वही कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, ये बात बोली गई है बेलमेंट में। पर प्लेज में क्या है, प्लेज और पॉनी कैन नॉट यूज़ द गुड प्लेज। गोल्ड दे करके गया कोई आपको, ठीक है, और लोन लेकर के गया या कुछ आपको जो है एज अ सिक्योरिटी वो अपना गोल्ड दे करके गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी बीबी किसी शादी में जा रही है तो उसका गोल्ड पहन करके चली जाए, ये राइट आपके पास नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो प्लेज में ऐसा नहीं है कि आप उसके गुड्स यूज़ करें, पर बेलमेंट में आप गुड्स यूज़ कर सकते हैं, पर केवल और केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको वो गुड दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्पस। पर्पस क्या है, बेलमेंट का पर्पस है कि आप जो है अपना गुड्स क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो, ताकि उसकी सेफ कीपिंग हो सके या फिर उसको में जो है रिपेयर करवाया जा सके। सेफ कीपिंग, आप अपने कहीं बाहर जा रहे हो, आपने अपने दोस्त को बाइक दे दी कि भाई देख इसको ना थोड़ा थोड़ा चलाते रही हो क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, या फिर तो इसको अपने पास रख ले चोरी ना हो जाए, ठीक है, हमारे एरिया में चोरी बहुत हो रही है तो तू इसको अपने पास रख ले, घर का सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं, बाइक नहीं जानी चाहिए, ठीक है, तो बाइक अपने पास रख ले, इसकी सेफ कीपिंग कर। तो ये भी क्या है, बेलमेंट हो गया एक तरीके से। तो सेफ कीपिंग के लिए आप अपना सामान दे रहे हो या फिर रिपेयर के लिए दे रहे हो, तो ये पर्पस होता है। बट प्लेज में क्या होता है, द पर्पस ऑफ प्लेज्ड गुड इज टू एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। की जो है प्लेज में क्यों दिया जाता है, ताकि आप उसको एज अ सिक्योरिटी यूज़ कर सके, सिक्योरिटी रख सके, या फिर रीपेमेंट डेब्ट की कर सके, या फिर जो हमने प्रॉमिस किया है उसके जो है परफॉर्मेंस के लिए उसको रख सके। तो ये होता है आपके डिफरेंस बिटवीन योर बेलमेंट एंड प्लेज। आई होप आप सबको समझ आया हो, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझाएं। कुछ सजेशन हो या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लेट अस नो, हम उसकी भी कोशिश करेंगे। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोरोना काल में अपना सबका ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी को बिल्कुल भी जो है नेगलेक्ट मत कीजिए और अपनी हेल्थ को भी नेगलेक्ट मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। टाटा।